हमने कई प्रकार के पकवान खाए हैं, पर दाल के बिना हमारा खाना अधूरा है। दालें भी हमने कई किस्म की खाई हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी दाल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है रेसिपी। ये ली है मैंने आधा कप तुअर दाल, जिसे मैंने अच्छे से भिगा दिया था 1 घंटे के लिए। और साथ ही में मैंने आधा कप लाल मसूर की दाल भी भिगा दी थी। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा मसूर की दाल ले सकते हो, तुअर की दाल थोड़ी कम ले सकते हो। कुकर रखते हैं, दाल का पानी निकाल देते हैं और इसे कुकर में डाल देते हैं। गैस शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे करीबन 2 से 2.5 कप पानी। ये लिए हैं 5 टमाटर, जिसे मैंने ब्लांच करके रफली चॉप कर लिया है। आप इसे गर्म पानी से भी निकाल सकते हैं। एक प्याज लंबा कटा हुआ, 3-4 हरी मिर्चें। अब इसमें डालेंगे सब सूखे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसे 2 सीटी दे देंगे। दो सीटी हो चुकी है, गैस बंद करते हैं। कुकर का ढक्कन हम बंद ही रहने देते हैं ताकि स्टीम में दाल और अच्छे गल जाएगी। कुकर ठंडा हो चुका है, अब ढक्कन खोलते हैं। दाल अच्छे से मिल गई है, अब हम इसे हल्का सा बीट कर लेते हैं। दाल की कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए। वो आपके ऊपर है, अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है कि आपको पतली दाल पसंद है, पर ये दाल पतली ज़्यादा स्वाद लगती है। दाल हमारी बन चुकी है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम अपना तड़का तैयार करते हैं। गैस शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे घी। आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, तड़का बन गया है। गैस को बंद करते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, हम इमली का पानी भी डाल सकते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहें तो भी ठीक है। इसे एकदम से ढक देंगे। दाल के तड़के का फ्लेवर एकदम उसमें चला गया है। अब हम हल्के से थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया पत्ता डालते हैं। ये रही हमारी हैदराबादी दाल एकदम तैयार। इसे ज़रूर बनाइए और ऐसी सिंपल रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।